अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और 7 दिन या 15 दिन गुजर जाने के बाद भी गूगल में अब तक इंडेक्स नहीं हुई है, ऐसी वेबसाइट्स जो कि इवेंट ब्लॉगिंग में आती हैं, जो कि डेली बेसिस पर अपडेट हो रही होती हैं, और किसी दिन आपकी अगर आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता और आपको ट्रैफिक भी उस पर नहीं रिसीव होती, ये तमाम मसाइल ताल्लुक रखते हैं गूगल की इंडेक्सेशन से। यानी कि जब तक आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता गूगल में, तब तक आपको उसके बेनिफिट नहीं रिसीव होते। तो आज मैं आपको इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन 4 स्टेप्स में देने वाला हूं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि आपके जो बैकलिंक्स क्रिएट करने के बाद इंडेक्स नहीं होते, उसको भी आप इसी स्टेप्स के थ्रू फिक्स कर सकेंगे। अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि काफी टाइम से मुझे आपके मैसेजेस आ रहे थे आर्टिकल इंडेक्स से रिलेटेड, यानी कि आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे थे, आपके बैकलिंक्स टाइम पे इंडेक्स नहीं हो रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को आंसर करूंगा। अगर आपका ब्लॉग टाइम सेंसिटिव है, यानी कि टाइमली अपडेट और इंडेक्स रिक्वायर्ड है आपके आर्टिकल को, तभी आपको डेली ट्रैफिक रिसीव होगी, तो उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में से दूंगा। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं, तो आपके रैंक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके कंपाइटर से। आप अपने सर्च रिजल्ट्स को टैग दे देते हैं टाइमली अपडेट का, जिस तरह आपको गूगल में नजर आ रहा होता है कि वो टाइम स्टैंप लगा रहा होता है आपके आर्टिकल के साथ, जिससे ये आपके यूजर को पता लगता है ये कितना अपडेटेड आर्टिकल है। जब आपकी इंडेक्सिंग टाइमली अपडेट हो रही होती है, तो इससे भी आपको मैक्सिमम बूस्ट मिलता है। जब गूगल आपके पेज को इंडेक्स कर लेता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो रैंकिंग भी आपको ला के देगा। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इंडेक्स होने का मतलब ये है कि गूगल को आपके कंटेंट के बारे में पता लग चुका है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप रैंक भी कर सकेंगे, क्योंकि रैंकिंग के लिए आपको एसईओ की बेसिक टेक्निक्स का आइडिया होना जरूरी है। अगर आपके आर्टिकल का अच्छी तरह से एसईओ हुआ होगा, तभी आपको रैंकिंग हासिल होगी। और जब आप एसईओ की बेसिक गाइडलाइन पे अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपका ब्लॉग भी हाईली रैंक हो सकता है। अब तक हमने बात की कि गूगल इंडेक्सिंग क्या होती है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे चेक किया जाता है कि आपका वो लिंक गूगल में इंडेक्स हो गया है। उसके लिए आप साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो यहाँ वो रिजल्ट, अगर वही रिजल्ट गूगल में आ रहा होता है, आपका वो स्पेसिफिक लिंक, इसका मतलब आपका वो पोस्ट, आर्टिकल या पेज गूगल में इंडेक्स हो चुका है। आज से पहले जो रेगुलर प्रैक्टिस लोग किया करते थे, गूगल सर्च कंसोल में जब भी आपने कोई अपना लिंक इंडेक्स करवाना होता था, आप सिंपली इस बार में पेस्ट करते थे लिंक, और गूगल आपको अपडेट कर देता था कि उसने गूगल को पिंग कर दिया है, और इमीडिएटली उसको इंडेक्स भी कर देता है। और साथ आपको ऑप्शन भी देता था कि यूआरएल क्रॉल हो चुका है, और अगर आप गूगल में इंडेक्स करवाना चाहते हैं, तो इस बटन के थ्रू आप उसको इंडेक्स कर देते थे। ऐसा मेथड बताएं जिससे हमारे आर्टिकल, हमारे पोस्ट, हमारे पेजेस टाइमली इंडेक्स हो सकें। ये टेक्निक उन लोगों के लिए होता है कि अगर आपका एक टाइम से आपकी वेबसाइट्स के लिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे होते, गूगल तो ये रिकमेंड करता है कि आप सिंपली अपना साइट मैप यहाँ ऐड कर दें, और वो टाइमली खुद उसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स करेगा। और रिकमेंडेड प्रैक्टिस भी यही है। अगर आपने अपनी वेबसाइट का, अगर आपने अपने ब्लॉग का साइट मैप क्रिएट कर रखा है और उसको सर्च कंसोल के इस सेक्शन में ऐड कर रखा है, तो गूगल ऑटोमेटिकली इंडेक्स करेगा वो तमाम यूआरएल्स। पर उसकी टाइम लिमिटेशन नहीं होती है, वो ये काम अपनी मर्जी से करता है। और अगर टाइम गुजरने के साथ साथ आपको लॉस हो रहा है, आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे टाइमली, तो फिर जो आज मैं आपको मेथड बताऊंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपने robots.txt की फाइल को जरूर डबल चेक करना है कि उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई आपके पोस्ट, पेजेस या आर्टिकल्स में। ये भी एक रीजन होती है इंडेक्स ना होने की। आपके आर्टिकल, पोस्ट और पेजेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हुई हो robot.txt की फाइल में। इसको चेक करने के 2 मेथड हैं, या तो आप यूज्ड में जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन रोबोट टेस्टर टूल है, उसके थ्रू भी वो आपको आपकी रिपोर्ट की फाइल दिखा रहा होता है, जो कि कुछ इस शक्ल में होती है। उसके अलावा अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि अगर आपका ओल्ड रनिंग ब्लॉग है और आप अपने न्यू आर्टिकल इंडेक्स कराना चाहते हैं टाइमली, तो आपने इंडेक्स हुए आर्टिकल को, या वो आर्टिकल जिस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, उससे इंटरलिंक अपनी न्यू पब्लिश्ड पोस्ट को दें। उससे भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आपके नए आर्टिकल के इंडेक्स होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। उस मेथड पर जाने से पहले आपके लिए डिस्क्लेमर है कि इस टूल को आपने लिमिट में यूज करना है। अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग जैसे या जॉब्स रिलेटेड साइट्स हैं आपकी जिसको टाइमली अपडेशन रिक्वायर्ड है, तब तो आप इस टूल को यूज करें। इसका अब्यूज आपने कभी भी नहीं करना, वरना इसके साइड इफेक्ट भी फेस हो सकते हैं आपको। चलते हैं आज के मेथड की तरफ। सबसे पहले लिंक आपने ओपन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएगा। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पर रैंक मैथ ने ही अपना ही एक एक्सटर्नल प्लगइन बना
रखा है। अगर आप ऑलरेडी रैंक मैथ के यूजर नहीं हैं और उसके अलावा कोई और प्लगइन यूज करते हैं तो फिर भी आप इसी प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आपने इसको एक्टिवेट करना है और यहाँ सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ इस शक्ल का एरिया नजर आएगा। अब इसको कैसे फिल करना है उसके लिए हम चलते हैं अपने फर्दर आगे स्टेप्स पे। स्टेप 1 में आपने गूगल एपीआई कंसोल ओपन करना है। यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट में जाना है और कंटिन्यू कर देना है जहां से आपको अपनी एपीआई इनेबल करनी होगी। स्टेप 2 में आप अपना सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए इस लिंक पर जाएंगे और यहाँ से आप ना ऑलरेडी जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस टैब से आप क्रिएट सर्विस अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आपको यहाँ पर आईडी नजर आ रही होगी जो कि आपके ईमेल एड्रेस की तरह दिखती होगी। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको संभाल के रखना है, ये आगे आपके काम आने वाली है। उसके बाद नीचे क्रिएट का बटन दबाएंगे, सर्विस अकाउंट की परमिशन को ओनर पे कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे प्लस क्रिएट की पर क्लिक करके डन कर देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ जहां से हम वो जेसन की फाइल क्रिएट करेंगे जो उस प्लगइन में यूज होने वाली है। आप क्लिक करेंगे क्रिएट जेसन फाइल पे, या ऑटो डाउनलोड हो जाएगी फाइल आपके पास। इस फाइल को आप इस प्लगइन सेक्शन में डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। उसका दूसरा मेथड ये है कि आप इस फाइल को जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड की है इसको ओपन करें नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ से फाइल का कंटेंट कॉपी कर दें आप उस प्लगइन के सेक्शन में जो आपने पहले अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद उसको सेव कर दें। अब आपको याद होगा कि सर्विस आईडी हमने कॉपी किया था जो कि आपके ईमेल जैसा दिखता था। आपने सर्च कंसोल पे जाएंगे, वहां से सेटिंग्स में जाकर अपने यूजर के मैनेज यूजर के इस बटन को क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में आपको वो सर्विस आईडी पेस्ट करना है और उसको ऐड कर देना है। अब आपकी तमाम चीजें फुलफिल हो चुकी हैं और आपकी ये तमाम चीजें कनेक्टेड हैं। अब आप कोई भी नया आर्टिकल जब भी क्रिएट करेंगे तो उसका लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने आर्टिकल का लिंक आप इस सेक्शन में जाकर पेस्ट करेंगे, लिंक यहाँ एंटर करेंगे और अपडेट करेंगे तो यहाँ आपको सक्सेस का स्टेटस शो करा रहा है कि आपका यूआरएल गूगल को सेंड हो चुका है और वो कुछ देर बाद सक्सेसफुली इंडेक्स हो जाएगा। और अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई है तो आपका ये यूआरएल इंडेक्स 3 से 4 दिन तक ले लेता है इंडेक्स करने के लिए और जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा तो आपके इंडेक्सिंग की स्पीड भी गूगल ऑटोमेटिकली इनहांस करता जाएगा। अपने स्पेसिफिक आर्टिकल का आपने इंडेक्स स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर जब आप पोस्ट या पेजेस के लिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ आपके पास बटन आ रहा होता है चेक देयर स्टेटस। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये पोस्ट या आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है या नहीं। अब चलते हैं इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर। जैसे कि मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप रैंक मैथ का प्राइमरी प्लगइन नहीं यूज कर रहे तब भी आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यूज्ड एसईओ या ऑल इन वन एसईओ जैसे प्लगइन्स यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको रैंक मैथ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, रैंक मैथ प्राइमरी प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। गूगल कंसोल में ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है आपको ये यूज करना है स्पेसिफिकली एक वेबसाइट के लिए। अगर आपने कोई और वेबसाइट सेम प्रोसेस में इस्तेमाल करनी है उसके लिए आप सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे गूगल एपीआई में। उसके अलावा क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका ब्लॉग टाइमली इंडेक्स नहीं हो रहा होता? मोस्ट ऑफ द केसेस में टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप कोई भी टेक्निकल सेटिंग मिस करते हैं यानी कि यूज्ड में से आपने किसी चीज को नो इंडेक्स कर रखा है या स्पेसिफिकली पोस्ट को नो इंडेक्स कर रखा है तो ये भी वजह होती है उस आर्टिकल की टाइमली या बहुत ज्यादा टाइम तक इंडेक्स ना होने के लिए। और दूसरी रीजन ये है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत ही लो क्वालिटी होगी, बहुत ही थिन कंटेंट या अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं होता है तो ये भी वजह होती है आपके लिंक टाइमली ना इंडेक्स होने की। ये तो थे स्टेप्स के कैसे आप इस प्लगइन को यूज करते हुए अपने पोस्ट को, आर्टिकल को या पेज को इंस्टेंटली इंडेक्स करा सकते हैं। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जो ये लिंक इंडेक्स करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। वैसे तो आप गूगल में लिखेंगे तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ जाएगी। आप उनके रिव्यूज पढ़ के अगर जो भी साइट आपको अच्छी लगती है आप उसका इंडेक्सिंग सर्विस यूज कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो जिसके लिए मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे हमें अपना कंटेंट इंडेक्स करवाना है। अब चलते हैं जो मुझे मैसेज आ रहे थे कि बैकलिंक कैसे इंडेक्स करवाना है। मेथड तो सारा कुछ सेम उसी तरह से ही रहेगा, सिर्फ आप एक माइक्रो ब्लॉग या टेम्परेरी ब्लॉग क्रिएट करेंगे, उसमें कोई भी आर्टिकल क्रिएट करेंगे और जो आपकी प्राइमरी वेबसाइट है जिसके आर्टिकल या स्पेसिफिक आर्टिकल जो आप इंडेक्स कराना चाहते हैं उसका लिंक आप उस मिनी ब्लॉग में जो आपने टेम्परेरी क्रिएट कर रखा है उसके अंदर लिंक देंगे अपने उसी आर्टिकल का जिसको आपने इंडेक्स करवाना है। आप ये सेम प्लगइन उस वेबसाइट पे भी इंस्टॉल करेंगे और जब आप इंडेक्स के लिए कहेंगे उस आर्टिकल को, उस आर्टिकल में जितने भी लिंक्स आपने दिए हुए होंगे किसी भी और आर्टिकल के वो इमीडिएटली इंडेक्स हो जाएंगे और अगर फॉरन इंडेक्स नहीं होते तो कुछ दिनों में आपको उसका रिजल्ट इमीडिएटली शो होगा। तो जो टेम्परेरी आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है जब गूगल उसको क्रॉल करेगा उस लिंक के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हुए हुए होंगे गूगल उसको भी क्रॉल करेगा, उससे भी इंडेक्स होने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपके बैकलिंक्स या आपके आर्टिकल्स के जो भी लिंक हम वहां क्रिएट कर रहे हैं। ये तो थी
थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि क्विकली आप अपने इंडेक्स होने का प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें और मैं डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।